बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज बायो 10th क्लास की इसके उर्दू मीडियम इसके में जी मैं आप लोगों को जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपको जी काम मिला हुआ है उसके मैं आपको निशानात लगवा रहा हूँ जी। तो आप ज़रा तवज्जो के साथ 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 लगाते जाइएगा ज़रा। अच्छा भी सबसे पहले है आपका जी पहला चैप्टर। तो इसमें है जी पौधों में गैसों का तबादला जी। ठीक हो गया। अच्छा भी इसमें है पौधों में गैसों का तबादला जी। इसके बाद आपका है ये लेंटिसिल्स इसका जी। इसके बाद है इंसान में गैसों का तबादला। ये टॉपिक आपका मुकम्मल ही होगा जी। इसमें हवा का रास्ता है, ठीक हो गया। उसके बाद नेज़ल कैविटी है, लेरंक्स है, ठीक है। ये मुकम्मल टॉपिक ही आपने करना होगा जी। उसके बाद आपका फेफड़े, ठीक है, ये भी आपका होगा जी इसमें। तो आप इसमें ये कुछ निशानात लगवाए गए हैं, अगर आप लोग इनको कर लेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद है अमल तनफ़ुस, ये कि तनफ़ुस का अमल। इसमें जी ये दोनों टॉपिक, ये मुकम्मल टॉपिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी और इसी में से आप लोगों के जो हैं वो शार्ट क्वेश्चन बनेंगे जी। इसके बाद आपका जी जो अगला टॉपिक आपका आ रहा है उसमें आपका होगा ब्रोंकाइस्ट, ठीक है। और इसके बाद आपका होगा नमोनिया। नमोनिया के बाद है आपका ये दमा, ठीक है। आप साथ साथ निशान लगाते जाइएगा ज़रा भाई, ठीक है। उसके बाद है स्मोकिंग के बुरे असरात भी। अच्छा, स्मोकिंग के बाद भी ये जो जायज़ा सवाल आता है ना, इसमें आप लोगों ने ये जो कसीर उल इंतखाब होगा ना, ये अपने जो मल्टीपल चॉइस है ना MCQs, इसको आप कोशिश करें कि सारे के सारे ही कंप्लीट ही करेंगे आप लोग। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ आपको निशानत लगवाए हुए हैं। ये पहला है, इसमें भी ये दूसरा है, उसके बाद ये छठा है, ये नौवां, ये 10वां है जी। ठीक होगा। इसके बाद जो मुख्तसर सवाल आता है उसके अंदर ये उन्होंने ये दिया हुआ है। पहला सवाल इसमें, ठीक है, पौधों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किस तरह माहौल के साथ गैसों का तबादला करते हैं जी, ये वाला सवाल होगा जी आपका। ठीक हो गया। इसके बाद भाई आपने करना है सांस अंदर लाने और बाहर लाने के मराहिल बयान करें जी। उसके बाद है तंबाकू का धुआं किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है जी। ये आपके पहले चैप्टर के इसके अंदर ये चीज़ें होगी। कोशिश करें भी ये जो आपकी इस्तिलाहात है, टर्म्स हैं, इसको भी आप लोग ज़रा देख लीजिएगा ज़रा जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया जी पौधों में होमोस्टेटिस, ठीक है, और फालतू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को निकालना, फालतू पानी को निकालना जी, ठीक है। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म के दूसरे बेकार मादों को निकालना, ये वाला आपका होगा जी, ठीक है। ये मुख्तसर के अंदर भी पूछे जा सकते हैं और आपके जो लॉन्ग सवालात होंगे उसके अंदर भी ये होगा जी। गुर्दे की साख, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है जी, ठीक है। गुर्दे का फेल आ गया, ठीक है, कि गुर्दे का किडनी का फंक्शन क्या होता है जी। इसके बाद है जी गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम, ठीक है जी। ये वाला सवाल आपका 11.3, ठीक है। इसको आप लोग इसमें से ये गुर्दे के हवाले से ना लाजमी तौर पर जी पूछा जाता है। इसके बाज़ वो इसमें जैसे ये गुर्दे का बेकार हो जाना, ठीक है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के अंदर तो ये उन्होंने शामिल नहीं किया है, ठीक है। जो पहले वाले हैं वो वाले उन्होंने इसमें शामिल किए हैं जी। अच्छा, इसके बाद जो जायज़ा सवाल आता है उसमें जो कसीर इंतखाब है उसका जी पहला है, ठीक हो गया। इसके बाद इसमें उन्होंने ये वाला दिया है, ठीक है, और 7 9वां दिया है इन्होंने MCQs। इसके बाद आपका जी जो मुख्तसर सवाल आते हैं कि इस डायाग्राम की शनाख्त करें और लेबल भी करें। आगे जी गुर्दों में सेलेक्टिव रीएब्स ऑपरेशंस का अमल, ये आपका फ़हम अदराक सवाल नंबर 1 जो है जी।
और इसी तरीके से ये सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 4, गुर्दों में पेशाब बनने के कौन से मराइल हैं। और उसके बाद आपका 5वां, ठीक है जी। और इसके बाद इस चैप्टर में से उन्होंने जी और कुछ नहीं किया जी। उसके बाद आपका जी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, इस चैप्टर में से कोऑर्डिनेशन की इकसाम है और कोऑर्डिनेशन का अमल है, ये वाला आपका होगा सवाल इसमें। उसके बाद आपका आ जाएगी इंसान का नर्वस सिस्टम है और नर्व सेल या न्यूरॉन ये क्या होते हैं, ठीक है जी। इस पर जो है आप लोगों को नोट पूछा जा सकता है जी। इसके बाद भी ये नर्वस सिस्टम के डिवीज़न के अंदर दिमाग, ठीक है, ये वाला आपका टॉपिक है कि दिमाग पर आप लोग नोट लिख सकते हैं। दिमाग में से वो इनके फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ये कि उसके बाद ये आ गया जी स्पाइनल कार्ड, कि स्पाइनल कार्ड क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जी, ठीक है। ये दिमाग वाला जो टॉपिक है ना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इसमें से आप लोगों से एमसीक्यूज़ भी इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे आर का ये छोटे छोटे सवालात इसमें से बनते हैं, ये आप लोग भी लास्ट में कीजिएगा ज़रा। इसके बाद उन्होंने अगला टॉपिक, हालांकि आँख जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसको उन्होंने छोड़ दिया हुआ है जी, स्मार्ट सिलेबस के अंदर उन्होंने शामिल नहीं किया है जी भाई। इसके बाद है आपका 12.4 एंडोक्राइन सिस्टम जी, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, इस टॉपिक को आप लोग पढ़ेंगे भाई। इसमें से आप लोगों को, अच्छा ये जो टॉपिक पर निशानात लगे हुए हैं ना भाई, इसको आपने अच्छी तरह से करना है उस टॉपिक को, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने जो मुख्तसर सवालात बनती हैं ना, उनको अच्छी तरह से उन्होंने आपसे लेना है जी। उसके बाद आ गया जी ये फीडबैक मैकेनिज़्म, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये वाला टॉपिक जितना है मुकम्मल जो होगा ना, इसको आप लोग देखेंगे जी। इसके बाद भी जो जायज़ा सवाल आते हैं उसका जी, ये जो पहला है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 6 है, ठीक हो गया जी। इसके बाद ऑप्शन नंबर 10, ये वाला आपका होगा। और जो मुख्तसर सवाल आते हैं, अच्छा भी इसके बाद आपके मुख्तसर सवाल आते हैं, तो उसमें आ जाता है जानदारों में कोऑर्डिनेशन की 2 इकसाम की निशानदेही करें और रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान एक नर्व इम्पल्स के रास्ते की निशानदेही करें। ये पीछे जो उन्होंने टॉपिक दिया ना, उसी में से ही आ गया जी। उसके बाद सवाल नंबर 8 है इस्तिलाहात हार्मोन्स और एंडोक्राइन सिस्टम की तारीफ़ करें जी। फिर फ़हम अदराक है, इसमें ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 9 जी, 9 जी, 1, 3 और 9, ये आप लोगों का जी इसमें से होगा जी। उसके बाद उन्होंने जो 11 है ये भी, ठीक है जी, ये आप लोगों का जी इस चैप्टर में से होगा जी। इसके बाद आपका जी चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट जी, ठीक है। उसका जी आपका जो पहला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान का ढांचा स्केलेटन। इसके बाद आ गया जी स्केलेटन सिस्टम का किरदार, फिर बोन और कार्टिलेज। उसके बाद है ये आपका कार्टिलेज, ठीक है। इस टॉपिक को, इसको भाई आप लोग ज़रा थोड़ा सा डीपली, सही वाल बोर्ड वाले स्पेशली इसको देख लें ज़रा। उसके बाद हड्डी, बोन, ठीक है। फिर आप लोगों का इंसान के स्केलेटन के हिस्से, इसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से होते हैं, इस टॉपिक को आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। जॉइंट्स की इकसाम, ये टाइप ऑफ जॉइंट्स है। और उसके बाद आपका आ गया जी टेंडन्स, इनका फेल क्या होता है। उसके बाद है जी आपका मसल्स और हरकत, ठीक है, मसल की हरकत भी, कि वो कैसे मूवमेंट करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं उनके, और किस हिस्से को क्या क्या कहते हैं जी।
इसके बाद भी आपकी आ जाएगी जायज़ा सवालात। जायज़ा सवालात के अंदर आ जाता है जी आपका ऑप्शन नंबर 1, मल्टी MCQs के अंदर ऑप्शन 1 है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक होगा जी। तो उसके बाद होगा जी आपका ऑप्शन नंबर 10। मुख्तसर सवालात में आपका जी सवाल नंबर 1, 2 और 4 होगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपका जी पहला ही होगा। ठीक है, उसके बाद पहला और चौथा जी। ठीक हो गया। अभी इनको आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा ज़रा जी। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है ज़िंदगी में तसलसल। इसमें जी आपका जी पहला सवाल है रिप्रोडक्शन, अमले तौलीद, ये वाला। ठीक होगा जी। इसके बाद आपका होगा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके, और इसमें जो पहला इसका ऑप्शन आता है बाइनरी फिशन इसको। और इसके बाद उन्होंने अच्छा भी इसके अंदर जो प्रैक्टिकल से होंगे ना उसको भी आप लोग देख लीजिएगा लाजमी तौर पर। इसके बाद इसका दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, और इसके बाद है स्पोर बनना आपका जी 14.2। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसमें आपका है बडिंग। ठीक है, ये अभी आपका ऑप्शन इसी के अंदर शामिल होगा जी। उसके बाद आगा जी अगला जो आपका ऑप्शन है पार्थेनोजीनियस, ये वाला। उसके बाद है वेजिटेटिव। ठीक हो गया जी। 14.2 ये वाला ठीक हो गया जी। इसके बाद आपका होगा जी इसमें मसनूई वेजिटेटिव। उसके बाद है आपका जी पौधों की वेजिटेटिव। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी ये भी उन्होंने आप लोगों को जी स्मार्ट सिलेबस में इनको शामिल किया है। उसके बाद आ गया जी पोलिनेशन 14.3। देन आपका होगा जी आपका सवाल जो इस चैप्टर में से है ये है जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें से ज़्यादा चांस हैं कि सही वाले बोर्ड वालों को जो है ना इस दफ़ा कुछ ना कुछ लाजमी देंगे वो, तो ज़रा MCQs भी हो सकते हैं, शार्ट क्वेश्चन भी। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन 14.4। उसके बाद भाई आपका जो आगे सवाल आएगा वो आ जाता है एड्स और जिनसी अमल से मुंतकिल होने वाली एक बीमारी। तो उसके बाद भी आपकी जायज़ा मशक MCQs होंगे। MCQs के अंदर पहला, दूसरा और उसके बाद पांचवा, छठा ये होगा। और मुख्तसर सवालात के अंदर जो सवाल नंबर 2 आपका है जी बागबान क्यों कलमकारी, ये वाला जी। ठीक हो गया। इसके बाद भी आपका जी सवाल नंबर होगा 5, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे प्रोकैरियोट्स, और उसके बाद है सवाल नंबर 3 वजाहत करें। ठीक है, सवाल नंबर 5 जानवरों में। ठीक है जी। उसके बाद आपका जी इस चैप्टर में से बस यही आपके जी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है जी। अगला चैप्टर आपका आ गया जी विरासत इनहेरिटेंस। इसमें जेनेटिक्स का तारुफ होगा। ठीक है, ये वाला। और उसके बाद है क्रोमोसोम्स और जीन्स, और फिर आपका अगला टॉपिक है क्रोमोसोम्स का DNA। ठीक हो गया जी। इसके बाद है ये मॉडल जो दो हैं ना भी वाटसन और क्रैक मॉडल। ठीक है, इनको DNA का, ठीक है, ये आप लोग लाजमी कीजिएगा, देख लीजिएगा, लाजमी तौर पर इसको देखना है सही वाले बोर्ड वालों ने। ठीक है। उसके बाद है जी जेनोटाइप और इसकी इकसाम्स हैं। मेंडल के विरासत के कवानीन हैं भी। ठीक है, उसने कैसे इसको डिवाइड किया है जी। आगे मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको आप लोग देखेंगे। फिर आप लोगों का जी आगे 15.3। ठीक है जी, ये भी लॉ है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा ज़रा।
इसके बाद भी इस टॉपिक में से और उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं किया है। तो जायज़ा सवालात के अंदर जो है वो आपका पहला MCQs ही शामिल है सिर्फ। इसके बाद है आपके ये जो 7वां है इसको किया है मुख्तसर सवालात के अंदर है जी पहला, तीसरा, और लॉन्ग के अंदर है पहला और तीसरा जी। ठीक हो गया भाई। इसके बाद अगला चैप्टर आपका होगा जी इकोलॉजी। ठीक है, इसमें इंसान और उसका जी माहौल के बारे में इसका जी पहला है इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के दर्जात पहला जी भी। इसके बाद आपका आ गया जी इकोसिस्टम के अज्जा। ठीक है, कि कौन कौन से इसके अंदर शामिल हैं जी। इसके बाद है ये मटेरियल्स का बहाव 16.2। ठीक हो गया जी ये भी। और बायो को उन्होंने इस दफ़ा जी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शार्ट किया है। तो और उसके बाद ये 16/3 है इकोसिस्टम में तामलात। ठीक हो गया जी, इसको आप लोग करेंगे। फिर उसके बाद भी 16/3 सिम्बियोसिस। उसके बाद है पैरासाइटिज़म। उसके बाद आपका जी इसमें ये ऑप्शन, उसका बी ऑप्शन जो है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म। उसके बाद कॉमन सेल्सम, सी ऑप्शन भी आपका होगा जी इसमें। तो ये भाई आपका जी स्मार्ट सिलेबस है। तो इसको आप लोग भाई, आप लोगों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चांस दे दिया है कि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद आपका जी 16.6 फितरत का तहफ़्फ़ुज़, ये आप लोगों को उन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि आप इजीली अच्छे मार्क्स लेकर, जो आपके 9th क्लास को उन्होंने आपको प्रमोट किया है, तो उसमें से आप इसमें से अच्छे नंबर ले सकते हैं और 9th के भी अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। अच्छा भी ये जो है ना डेंगू फीवर के हवाले से बुनियादी इंफॉर्मेशन मालूमात जो हैं, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा ज़रा। उसके बाद जायज़ा MCQs के अंदर पहला, चौथा और छठा जी। ठीक है, ये छठा जी 1, 4 और 6। 7 मुख्तसर सवालात में आ जाता है जी आपका पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाता है जी पहला और चौथा जी। ठीक हो गया, इसको आप अच्छी तरह से करेंगे जी। इसके बाद आपका जी जो अगला चैप्टर है ये आ गया बायोलॉजी का इतलाक़। 17 चैप्टर है जी, बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसमें से आपका जी जो पहला सवाल है बायोटेक्नोलॉजी का तारफ़, कि इसके ऊपर आपको नोट्स है। उसके बाद है फर्मेंटेशन। ठीक है जी, इसके ऊपर वो नोट्स पूछ सकते हैं। लाजमी आप कोशिश तो करें कि इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से करें। ठीक है, नहीं तो फिर इसमें जो निशान लगे हुए हैं ना, इनको भी आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ठीक होगी बात। ये वाला है बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन है। उसके बाद है इसका फर्मेंटेशन का इस्तेमाल आ गया जी। तो ये सारे का सारा ही आप लोगों ने कंप्लीट करना है जी। उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद आगे जी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहिल, कि इसके कौन कौन से बुनियादी तौर पर मरहले हैं। और उसके बाद है इसके कार हाय नुमाया, यानी कि इसके कौन कौन से हिस्से जो है ना वो ख़ास तौर पर हैं जी। इसके कार हाय नुमाया के इसके कौन से कारनामे हैं जी, इसके फ़वाइद कौन कौन से इसमें हम कह सकते हैं। इसका जी हमें क्या क्या चीज़ें जो हमें फ़ायदेमंद हासिल हुई इनसे जी। उसके बाद भी आपके MCQs हैं। MCQs के अंदर आपका जी पहला MCQs, चौथा MCQs है। उसके बाद मुख्तसर सवालात में आपका जी पहला, तीसरा और पाँचवा, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपका पहला, ठीक है जी, पहला और चौथा होगा जी, ये वाला जी। ठीक है, इसके बाद आपका जी आखिरी चैप्टर
फार्माकोलॉजी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 100% सवालात लॉन्ग के अंदर भी और मुख्तसर तो लाजमी आता है जी। इसमें जी तबी अद्वियात है, ठीक है। पहला 18.1 ये ऑप्शन आपका जी। इसके बाद आपका आ जाएगा जी के नशा आवर अद्वियात। उसके बाद आपका जी इसका पहला ऑप्शन। उसके बाद आपका दूसरा नारकोटिक्स। उसके बाद आ गया हेलोसिनोजिन्स, तीसरा ऑप्शन इसका भी ठीक हो गया जी। इसके बाद जी आप लोगों का जी ये वाला जी 18.2 ये आ जाएगा मंशियात की आदत और उसके जो मसाइल होंगे जी। इसके बाद भी 18.3 एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स। उसके बाद 18.3 ठीक हो गया जी। इसके बाद आ गया जी इसका एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ क़ुव्वते मुज़ाहमत। और आखिरी जो इसका होगा जी वो है वैक्सीन्स के काम करने का तरीका, कि वैक्सीन जो है वो कैसे काम करती है, कैसे उसके जी हमें फ़वाइद होती हैं जी। अच्छा, इसमें MCQs के अंदर है क्या उसमें जी क्या आएगा जी। अच्छा, भी इसके बाद इसका आपका MCQs नंबर 8 है मुख्तसर सवालात के अंदर। ये सारे ही कर लीजिएगा ज़रा भी इसमें भी, ठीक है। 129 छोड़ा हुआ है, तो बाकी जो है लॉन्ग के अंदर पहला और पांचवा जी, ठीक है जी। तो ये भाई आपका था जी 8 क्लास का। अच्छा भी 8 क्लास सॉरी भाई ये 10th क्लास का। तो 10th क्लास आपके ये जो इस्तिलाहात आखिर पे दी हुई हैं ना भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप भी इनको ज़रा काइंडली इधर से इनके ये छोटे छोटे जिधर अगर उधर से आपको नहीं ना मिलते तो इधर उनकी आपको डेफिनेशंस जो है ना वो मिल जाएंगी जी, ठीक हो गया जी। तो ये भी कोशिश करते हैं कि हम आपको जी तमाम बुक्स के ही निशानात लगवा देंगे, तो इसको भी आप लोग तैयारी कीजिए। और जो जो हमने ये आपको निशानात लगवाए होंगे उन्हीं के हम इंशाल्लाह वीडियो भी तैयार करेंगे, तो उसको आप लोग देखिए और आप लोगों को इंशाल्लाह एग्ज़ाम में सपोर्ट ही नहीं होगी बल्कि आप गुड मार्क्स A+ नंबर ले सकते हैं अच्छी इंशाल्लाह ताला जी। तो अल्लाह आपका हामी नासर हो जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।